है। एक तो जहां आप बैठे हैं वो 90 डिग्री के एंगल में बैठे स्ट्रेट। जब बॉडी 90 डिग्री के एंगल में होती है तो लर्निंग की अलर्टनेस बढ़ जाती है। दो पहला काम। दूसरा, आपके पास नोट पैड और पेन होना चाहिए क्योंकि आपको लिखना होगा। ये पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन नहीं है, लाइव सेमिनार है। मैं धीरे धीरे चलूंगा, बहुत फास्ट नहीं बात करूंगा क्योंकि आप आराम से सुन सकें, तबीयत से लिख सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और मेरी कोशिश होगी कि हर महीने आपका पे आउट अगर 33% बढ़े तो कैसा रहेगा मिनिमम। आप चैट बॉक्स में अपने अपने जज्बातों को लिख सकते हैं। हर महीना इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपका पे आउट 33% मिनिमम बढ़े तो कैसा रहेगा। मैं रुकता हूँ थोड़ा आपके रिस्पॉन्स के लिए क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव करते हैं। ऑसम रहेगा, बहुत खूब गुरचरण जी, बढ़िया रहेगा, सुपर रहेगा। इट वुड बी वंडरफुल जी। मैं कोशिश करूंगा जो आपको तरीके और टेक्निक्स बताऊंगा उससे आपका पे आउट बढ़े, क्योंकि ट्रेनिंग में के बाद अगर पे आउट नहीं बढ़ता है तो फिर फायदा नहीं है। मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी और बड़ी मजेदार कहानी है, वहीं से बात शुरू करता हूँ कि एक जंगलों में जो बंदरों के दोस्त थे, मंकीज के जो दोस्त थे, जैसे लोमड़ी हो गई, हिरन हो गया, ये सारे जो कमजोर कैटेगरी वाले लोग हैं, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर ये कहा कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि शेर ही जंगल का राजा है। मंकी, तुम भी तो मेहनत करते हो, तुम जंगल के राजा क्यों नहीं रह सकते। तो आप जानते हैं फूक देने वाले और मोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं। उन्होंने मंकी को पकड़ पकड़ के मंकी को जंगल का राजा बना दिया। मंकी ने कहा कोई बात नहीं जी, शेर आएगा तो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी जान लगा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो किसी ने शेर को खबर करी कि सब ऐसे ऐसा सेल्फ डिक्लेयर्ड राजा मंकी बन गया है। तो शेर ने कहा कोई बात नहीं, बनने दो, 3-4 दिन बाद जब मुझे भूख लगेगी तो पता पड़ जाएगा कौन राजा है कौन। 3-4 दिन बाद शेर को भूख लगी, वो मंकी के इलाके में आया और जिसको टारगेट किया था शेर वो खा के निकल गया। मंकी इधर भागे उधर भागे, इधर भागे उधर जंप करे, कुछ हुआ नहीं, शेर तो अपना टारगेट अचीव करके निकल गया। शाम को फिर मीटिंग बैठी, उन्होंने मंकी से पूछा तुमने ये संकल्प लिया था कि तुम बचाओगे, तुम हमारी रक्षा करोगे। तो बंदर कहता है जी मेरी मेहनत में कोई कमी, बताओ मेरी मेहनत में कोई कमी, मैं भागा था, मैं उछला था, मैं कूदा था। तो चूहा बीच से जवाब देता भाई साहब नतीजा तो कोई और ले गया, आप कूदे थे तो उसका क्या फायदा, नतीजा तो कोई और ले गया। मित्रों, ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं जब तक नतीजे ना आए। क्या आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैं थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। नतीजा अगर नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग और बातों का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आपको हर वक्त एक ही चीज पे काम करना है, हर वक्त एक ही चीज पे काम करना है जिसका नाम है नतीजा। अंग्रेजी में इसको रिजल्ट बोलते हैं। अगर शाम तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वीक में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मंथ में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपका पे आउट नहीं बढ़ रहा है, आपका लेवल अचीव नहीं हो रहा है, तो मित्रों केवल ज्ञान प्राप्त करके कोई फायदा नहीं। ज्ञान को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नतीजे में। और हम आज जो बात करेंगे उसी ज्ञान की बात करेंगे जो आपको नतीजे दें, जो आपको रिजल्ट। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं कैलकाटा से हूँ, वहीं पैदा हुआ, परवरिश मेरी हुई। और मेरी माली हालत यानी फाइनेंशियल स्थिति फादर की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनका बिजनेस बहुत ख़राब हो चुका था। ज़िंदगी के 20 साल में जो कॉरपोरेशन की नल होती है रास्ते पर वहाँ नहाया। वॉशरूम क्या होता है मुझे नहीं पता था 20 साल की उम्र तक। लोग जैसे लाइन लगा के वॉशरूम जाते थे, जनरल टॉयलेट जिसको बोलते हैं, उसमें मुझे भी वेट करना पड़ता था। और जब पानी नहीं होता था कॉरपोरेशन का तो आधे किलोमीटर दूर ट्यूबवेल कहते हैं, आप जानते होंगे पंजाब में तो ट्यूबवेल बहुत हैं, वहाँ से पानी भर के बाल्टियों में घर लाना पड़ता था। तो ये मेरी ज़िंदगी 20 साल तक थी। लेकिन मेरे घर के आसपास ही बहुत नज़दीक ही एयरपोर्ट हुआ करता था जिसको दमदम एयरपोर्ट बोलते हैं। तो जब फ्लाइट की लैंडिंग होती थी तो मेरे छत के ऊपर से वो लैंडिंग होती, और आप यकीन माने मैं जंप करता था, मैं कूदता था और मुझे लगता था एक दिन मैं इस हवाई जहाज आई विल कैच दिस फ्लाइट वन डे, ऐसा मैं कल्पना करता था, एक दिन मैं इसको पकड़ लूँ। और आप हैरान होंगे जब मैं दिल्ली आया, कैसे आया वो लंबी कहानी है। उसके बाद मैं ट्रेनिंग की फील्ड में आया। मेरे 2 सपने थे, एक तो ये हवाई जहाज को पकड़ लूंगा और एक दिन मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। ये मेरी विश लिस्ट में थी, ये मेरी ड्रीम लिस्ट में, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और वहाँ पे कॉन्वेंट के भी लड़के आ गए थे, तो वो हमें बड़ा डिमोरलाइज करते थे। हम बैक बेंचेस हुआ करते थे, वो फ्रंट बेंचेस हुआ करते थे। वो 90+ परसेंटेज वाले थे, हम 33% वाले थे।
33% हमेशा बैक बेंचर होते हैं, लेकिन स्कूल में जो बैक बेंचर होता है जिंदगी में जरूरी नहीं हो बैक बेंचर, वो कभी भी फ्रंट में आ सकता है। बस प्लेटफॉर्म ये मिलना चाहिए जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। उसकी बात थोड़ी देर बाद में आपसे करूँ। तो मैं वो हवाई जहाज पकड़ने की कोशिश करता था और मैं अपने दोस्तों से कहता था एक दिन मैं अमेरिका जाऊँ, आई विल गो टू अमेरिका वन डे। तो जब मैं दिल्ली आ गया, ट्रेनर बन गया 1993 में, मैंने ट्रेनिंग शुरुआत कर दी। अब 27 साल हो गए ट्रेनिंग के फील्ड में काम करते करते। पिछले 97 से लेके अब 2020 तक 23 सालों में मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कितनी बार मैं ट्रेन में बैठा, क्योंकि वो कैलकुलेटेड है। बट मैं आपको ये नहीं बता सकता कितनी बार मैं हवाई जहाज में बैठा, क्योंकि मेरी सारी ट्रिप जो हैं वो हवाई जहाज में ही स्पॉन्सर्ड होती हैं। सारे क्लाइंट हमें भेजते हैं टिकट। मैं अपनी तारीफ के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चूंकि मेरा वो ड्रीम था, चूंकि मेरा सपना था कि मैं एक दिन इस हवाई जहाज को पकड़ूंगा। तो आपके अचेतन मन में ड्रीम की पावर इतनी होती है कि वो अपने आप घटना शुरू हो जाता है। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें, पावर ऑफ अट्रैक्शन कह लें, कुछ भी नाम दे लें, आजकल बड़े नाम आ गए। अब बात अमेरिका की आ जाती है। तो 2018 में मेरी हेल्थ बड़ी डिक्लाइन होने लगी थी। आप मेरे पुराने फोटोग्राफ देखेंगे ना 2017 के एंड तक, तो आप पाएंगे बहुत ज्यादा व्हाइट हेयर हो गए थे, अभी भी हैं, लेकिन अब उतने नहीं है। पता नहीं, वो मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने ये प्रोडक्ट है, 24 घंटे ये मेरे साथ ही रहता है, मैं इसका दीवाना हूँ। इसको क्या कहते हैं आपको पता है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है। तो ये 2017 में मेरी हेल्थ बड़ी डिक्लाइन करने लगी और 25 साल ट्रेनिंग के हो गए थे। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम कर दूं, इंडिविजुअल एफर्ट को कम कर दूं और मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करूं जहां लोगों को ट्रेनर बना सकूं, ग्रूम कर सकूं। मेरे दोस्त और हम सब के अपलाइन आप जानते हो, अरुण सुराना जी, वो मेरे 27 साल पुराने मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें, पहले तो सब कुछ भूल जाएं, अपनी हेल्थ को ठीक करें। तो उन्होंने मुझे ये दिया और मेरे शरीर में 9 mm से 15 mm के कम से कम 10-12 जो है स्टोन थे और वो 6 महीने में डिसॉल्व हो। मुझे नई हेल्थ मिली, नई ताकत मिली, नई एनर्जी मिली, मेरी नया जन्म हो गया, मेरा रीबर्थ। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे 3 बर्थ हुए, एक तो पिताजी और माताजी ने दिया है, दूसरा जब मैं ट्रेनर बना उस वक्त 93, और तीसरा जब मुझे अरुण सुराना जी ने ये नेक्टर दिया, वो मेरा तीसरा जन्म है, मुझे हेल्थ वापस मिली। तो मेरे लिए वो बेहतरीन पल था। और फिर 2018 में मुझे ग्लोबल रैली में जाने का मौका मिला अमेरिका में। अब देखिए कहाँ क्लास 6 का ड्रीम और कैसे पूरा होता है। मैं वहाँ गया, वो मैंने जज्बा देखा, वो मैंने माहौल देखा और मुझे लगा कि दुनिया की अगर कोई खूबसूरत जगह हो सकती है तो वो फॉरएवर ही हो सकती है। एक इंसान जो सपने देखता है वो तो फॉरएवर पूरे करती है, बट एक इंसान जो सपने नहीं देखता वो भी फॉरएवर करती है। तो फॉरएवर ने मेरा अमेरिका जाने का सपना पूरा कर दिया। 10 साल का वीज़ा मुझे मिल गया, 2027 तक मेरा वीज़ा वैलिड है। आज तमाम मुल्कों में मैं कनेक्टेड हूँ, 100 से ज़्यादा देशों में देखा जाता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता तो मैं कामयाब तो था, लेकिन कामयाबी के साथ इतनी खुशी जो मुझे मिली और हज़ारों लोगों तक मैं खुशी जो दे पा रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं थी। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को करूँगा, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को करूँगा, अरुण सुराना जी को करूँगा और आप सबको करूँगा, क्योंकि आपको लगा कि मैं कुछ बातें अपने जीवन की आपको बताऊं, कुछ चीज़ें सिखाऊं और आपकी ज़िंदगी बेहतर से और बेहतर हो सके, बेटर से बेस्ट हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि इस 6 महीने में आपके पे आउट बहुत ज़्यादा बढ़ें, आपके सीसीज बढ़ें, आपके लेवल्स अचीव हों। और मैं तो चाहूँगा चेयरमैन बोनस जितनी भी हमारी लेवल्स है सारे आपके अचीव। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो एक बार आप यस टाइप कर दें, फिर मैं अगले पड़ाव पर आता हूँ। तब तक थोड़ा मैं नेक कर लेती हूँ। यहाँ तक अगर बात क्लियर है, क्या बात। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है गोल सेटिंग। शुरू करें, लिखना शुरू करें, सीधा मुद्दे पे आते हैं। लिखें जरा, मन को पॉजिटिव रखने का एकमात्र रास्ता गोल है। यहाँ पे चैट में ना लिखें, बस नोटबुक में लिख लें। आप थोड़ा चैट फ्री रखते हैं ताकि मैं और भी आराम से अपने आप को भी देख पाऊं और बात कर पाऊं। मन को पॉजिटिव रखने का एकमात्र रास्ता अगर कोई है दोस्तों, वो गोल है। उसके बगैर मन पॉजिटिव रह ही नहीं सकता है। 6 दिन आप बिना गोल्स और बिना ड्रीम्स को मन के रख के देखिए, आप देखिए अपने आप स्ट्रेस में आ जाए, अपने आप डिप्रेशन में आ जाए। आज जो ये प्रोग्राम विकास बहल साहब की टीम ने, आजाद सिंह ठाकुर साहब की टीम ने, और जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूं उनका भी ले ही रहा हूं,
क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली अभी परिचित नहीं हूँ, जो भी पूरी टीम है आपकी जिन्होंने रखा, तो आप सब तैयार थे कि आज का हमें गोल सेटिंग प्रोग्राम लेना है। आपके मन में एक गोल था, एक पर्पस था, तभी आप 10:30 से पहले एक्साइटेड थे। तो आप याद रखें, मन की जो बनावट है, मन की जो बनावट है, इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये बिगर गोल के नहीं रह सकता है। जब भी आप मन को बिगर गोल के रखेंगे, ये डिप्रेशन में आएगा, ये स्ट्रेस में आएगा। मैं आपको बात सुनाऊं, जब मैं दिल्ली में आया, मेरी उम्र 20 साल, मेरे फादर का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो बैंकक्रप्ट हो चुके। तो एक रात में हमें दिल्ली आना पड़ा, कलकत्ते में सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे पलायन करते हैं ना, रिफ्यूजी की तरह, एक रात में दिल्ली आना पड़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बुआ जी का, जिन्होंने हमें 2 वक्त की रोटी दी, उस समय अपने घर में पनाह दी। तो जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली मेरा एक ड्रीम सिटी था। मुझे लगता था दिल्ली में जाएंगे तो करियर बनना ही बनना, यहाँ पे लोग सपने देखते। तो यहाँ जब मैं पहुंचा तो मैंने किसी से कहा क्या हाल, तो उसने कहा कट रही है। मैंने कहा जी कहाँ से कटी, क्योंकि मुझे लगा शायद कुछ कट गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, जिंदगी कट रही है। मैंने कहा आप कमाल की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट में दिल्ली आया था कि भाई आप कहेंगे मैं बेहद खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो मुझे इस शब्द से बड़ी नफरत वर्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, कट रही है। आज के बाद जब भी आपसे कोई कहे क्या हाल है, तो आप ये कहिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बेस्ट सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं लोगों की दुआएं ले रहा हूँ, मैं इनकम कर रहा हूँ। सो आप एक ही वर्ड यूज करें आने वाले 1 महीने तक, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और आप इसका मजा देखें, जब आप ये कहेंगे आई एम हैप्पी, तो लोग बड़े आपको सरप्राइजिंग से पूछेंगे कैसे हो सकता है, आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं? 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बुरी तरह एक वर्स्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो आप बताएं, क्योंकि मैं अगर हैप्पी नहीं रहूंगा तो मैं दूसरों को हैप्पीनेस नहीं दे सकता, मैं खुश नहीं रहूंगा तो मैं दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। तो अगर आप खुश हैं, आपका चेहरा चमक रहा है, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, अगर आपकी, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म देके। सो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आज के बाद जब भी कोई आपसे कहे आपकी क्या हाल है, आई एम वेरी हैप्पी, आराम से, बहुत ज्यादा ईगो में नहीं कहना आई एम वेरी हैप्पी जी, चिल्लाना, ईगो, अहंकार नहीं चाहिए जीवन। आपने कहना है जी ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो गोल का पहला साइंस आप समझे दोस्तों, गोल का जो पहला साइंस है वो है कि आपका मन बिना गोल के नहीं मोटिवेटेड रह सकता है। तो आज के बाद गोल जब भी अचीव करें वो अलग मैटर है, आपको गोल की लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है, इसका पहला साइंस समझिए। जिसके पास गोल नहीं है, आप देखिए वो 6 घंटा टीवी देख रहा है, इस देश का क्या होगा सुबह से बैठा हुआ है। तो मैं उससे कहता हूँ भाई देश तो छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा पहले बता, क्योंकि देश तुमसे अलग थोड़ी है, अगर तुम ठीक हो तो देश ठीक है। तो गोल का पहला साइंस है गोल की, कि गोल अगर आप बनाएंगे तभी आपका मन फ्यूचर की तरफ देखेगा, वरना आपका मन डल हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई हड़बड़ नहीं, बहुत आराम से चल रहा हूँ, ताकि 5 पॉइंट हम बताएं लेकिन वो आपके खून में बैठ जाए। बहुत फास्ट बात करने से चीजें बैठती नहीं है। अभी वर्चुअल ट्रेनिंग देते देते इतना सीख लिया है, हम भी बहुत फास्ट बात करते थे स्टेज पे चिल्ला चिल्ली, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया जब मैं रॉल्फ किप को देखता हूँ या और भी अंतरराष्ट्रीय एफबीओस को देखता हूँ, तो बड़ी धीरे से वो बात करते हैं, उनसे सीखा है मैंने। फिर मुझे पता लगा धीरे से बात करने का साइंस ये है कि जब तक पहला सेंटेंस सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही ना जाए, तब तक दूसरा बोल के क्या फायदा। तो गोल का पहला साइंस हम क्लियर हो गया। आप दूसरा लिखें, जरा दूसरा बनाएं, दूसरा नोट लिखें। नेचर की हर चीज गोल सेटिंग के साथ चलती है। ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, इसमें हर चीज गोल सेटिंग के साथ चलती है। सुबह सूरज टाइम पे गोल सेटिंग के साथ राइज होता है, शाम को गोल सेटिंग के साथ डूबता है वो, सुबह फूल अपना ठीक टाइम पे गोल सेटिंग के साथ खिलता है, चिड़ियां ठीक सुबह 4 बजे गोल सेटिंग के साथ आवाजें देना शुरू कर देती है, शाम को वापस लौटती है, कबूतर अपने बच्चों के लिए वही गोल सेटिंग के साथ ठीक आनंद। नेचर की हर चीज गोल सेटिंग के साथ चलती है, बट वो ऑटोमेटिक है, उन्होंने कोई गोल सेटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। नेचर की बनावट ही ऐसी है, गर्मी टाइम पे आती है, बरसात टाइम पे आती है, जाड़े टाइम पे आते हैं, नेचर की हर चीज गोल सेटिंग के साथ चलती है। तो आप देखिए हम भी नेचर का हिस्सा हैं,
और अगर हम नेचर का हिस्सा हैं और बिना गोल के चल रहे हैं तो हमारी लाइफ ही गोल है। आप देखें प्रोग्राम के बाद लोगों से बस इतना पूछ दे, भाई आने वाले 1 साल में क्या करने वाले, बस बाहर निकल के अभी ट्रेनिंग की बात पूछे तो लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, कोरोना ने जिंदगी खराब कर दी, जिंदगी खराब कर दी, खाने को पैसे नहीं है, रोजी रोटी बंद हो गई। ये है, मैं मानता हूँ, बट अगर आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए दिमाग खोल के नहीं रखेंगे तो फिर आप वहीं बैठे रहे। क्योंकि इसी कोरोना काल में मुकेश अंबानी ने अपना कर्जा खत्म कर दिया, लाखों करोड़ रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया, नए नए स्टार्टअप शुरू हुए और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। हमारे फॉरएवर में एफबीओज जो है उनकी इनकम मल्टीप्लाई कर गई, 3 महीने में फॉरएवर का बिजनेस बढ़ गया, लोगों की वर्चुअल ट्रेनिंग से उनके पे आउट बढ़ गए। इसी कोरोना काल में ये घटनाएं घट रही हैं। 2 एक्सट्रीम सिचुएशन, एक बड़ी बदतर सिचुएशन, एक बड़ी बेस्ट सिचुएशन है। तो क्या हुआ, कुछ लोगों को जो 5% क्लब का हिस्सा है, गूगल में ऐसा क्लब कोई मिलेगा नहीं आपको, जो लोग 5% क्लब का हिस्सा हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अगर बैठ गया तो मेरा मन बैठ जाएगा, फिर मैं एक्टिव नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू की, वर्चुअल ट्रेनिंग देनी शुरू की, ज़ेमिनार देने शुरू किए, करते 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 वो इन्वॉल्व हो गए। आपका मन सुबह से लेकर शाम तक जब इन्वॉल्व होता है तो आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए, आज आपने 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम अभी रखा है, फिर 7 बजे हमारी एक इवेंट है, फिर 10:30 बजे रात को अमेरिका से मेरा एक सेशन होने वाला है। तो माइंड कितना बुक्ड है, अलग अलग चैप्टर पे बात करनी है, इतना एक्साइटमेंट में माइंड बुक्ड है कि भाई इतनी सारी एजुकेशन दें ताकि मजा आ जाए और लोग की जिंदगी बदले। तो नेचर की हर चीज गोल सेटिंग के साथ चलती है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप उन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं जिनका गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी। मैं रुक रहा हूं थोड़ा 10 सेकंड ताकि आप लिख लें, जो भी बात मोटी मोटी बात लिखें, पूरी कहानी मत लिखें आप, ताकि आप आगे इसको डुप्लीकेट कर पाए, मोटी मोटी बात। अगर आप उन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं जिनका गोल नहीं है, आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि कमल कीचड़ में खिल सकता है दोस्तों, इंसान का खिलना मुश्किल है। आप 4 नेगेटिव लोग के साथ रहेंगे, उनकी जैसी हरकतें, उनकी जैसी बातचीत, उनकी जैसा बिहेवियरल पैटर्न बनना शुरू हो जाए। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ लोगों को जोड़ें जहां इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, दूसरी बात खत्म होगी तो एक बार यस कह दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। स्टेप बाय स्टेप में लेके आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आपको लेके आ रहा हूँ। वेरी गुड। देखिए, ये मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, एजुकेशनल सेमिनार है। मोटिवेशन की तो अब स्थिति यह हो गई है कि मैं थोड़ा अपने अंदाज में थोड़ा बयां करूँ आपको कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा और रात को पढ़ो दिन में सफा। तो मोटिवेशन आप रात को देंगे, दिन में वो सफा हो जाए, लेकिन एजुकेशन सारी जिंदगी रह जाता है। तो हम कोशिश करें मोटिवेशन के साथ एजुकेशन देने की, क्योंकि एजुकेशन सारी जिंदगी रह जाती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तैयार हो जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट चीज लिखने की शुरू। आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए। पहली लिस्ट है आपकी इच्छाओं की लिस्ट, जिसको हम कहते हैं विश लिस्ट, WISH, विश, LIST लिस्ट। आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए। पहली है इच्छाओं की लिस्ट, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे एक किसी आइलैंड में रहना है कुछ दिन तक, ऐसी इच्छाओं की लिस्ट, जो इच्छाएं आपका मन करता है। एक तो मैं आपको बात बता दूं कि जब आप इसकी लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, इच्छाओं की लिस्ट, तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि बचपन से हमारी इच्छाओं की लिस्ट को डंडे मार मार के बंद कर दिया गया है। और हमसे कहा गया है भाई जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओ, हवाई के लिए मत बनाओ। तो हमने इच्छाओं को बंद कर दिया। इसीलिए आप जब भी कोई बड़े गोल की बात किसी से करते, कहते भाई क्या करना, ये सब लाख रुपए महीने के आ जाएं और बस जिंदगी ठीक हो जाए और थोड़ा बच्चों की शादी वादी हो जाए, फिर चलें ऊपर चलें। ऐसी बातें आपको लोगों करते हुए मिलेंगी। और इनको ये नहीं पता है कि यार 50 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है। 50 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि 50 साल कैसे निकल जाते हैं मैं आपको बताऊं। 8 घंटे अगर आप सोते हैं, 75 साल अगर 80 साल की उम्र है, तो 22-23 साल तो सोने में ही चले गए, 20 साल। आधे पौने घंटे अगर आप बात करते हैं तो आप देखें 3-4 साल बात करने में निकल गए। और अगर आधे घंटे वॉशरूम में बिताते हैं, अगर किसी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है,
तो आधे घंटे बाद तो रिस्पॉन्ड होता है वॉशरूम में, तो 3 साल उस काम में निकल गए, तो 50 साल उसके वैसे निकल गए, फिर बचेगा क्या? तो मैं मानता हूं कि 50 साल के बाद जिंदगी शुरू होनी चाहिए। इंसान ने जितनी अचीवमेंट 50 साल तक की है, उससे 10 गुना अचीवमेंट 50 साल से 60 साल की उम्र में करता है। मेरी उम्र 50 है इस वक्त। इस साल मैंने 16 जून को 50 साल की उम्र में एंट्री किया है, और मैं मानता हूं जितना मैंने 27 साल में अचीवमेंट नहीं किया, उतना मैं आने वाले 5 साल में करने वाला हूं, उससे 10 गुना ज्यादा करने वाला हूं। इतना मैं एक्साइटेड हूं इस प्लेटफॉर्म को लेकर। तो आप याद रखें कि अगर आपके पास विश लिस्ट है तो वो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक बुक रखेगी। तो पहली लिस्ट आपको बनानी है इच्छाओं की लिस्ट, और आज रात को ये काम करना है। 24 घंटा से लेट कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप हैरान होंगे कि मेरी टोटल 30 इच्छाओं की लिस्ट थी 91 से लेके 2017 तक। जब 2018 में जब मैंने फॉरएवर को समझना शुरू किया, तो मैंने 30 इच्छाओं की लिस्ट बनाई। तो मैंने देखा कि 30 इच्छाओं की लिस्ट में 12 इच्छाएं अचीव हो चुकी। कुछ नहीं किया, केवल मैं डेली उन कामों पे लगा रहा, 12-13 इच्छाएं अचीव हो चुकी है, और इस साल कुछ और भी ज्यादा अचीव हो। तो इच्छाओं की लिस्ट आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक बुक रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक इच्छा लिखनी पड़ेगी, बगल में लिखना पड़ेगा ये इच्छा आप कब किस साल तक चाहते हैं पूरी हो जाए। जैसे 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 मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं। अब वर्ल्ड टूर करने के लिए पैसे चाहिए, बट आप अगर वर्ल्ड टूर 1 महीने का करना चाहते हैं तो अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वाला पैसा मेरी लाइफ में कितने साल में आ सकता है। तो अगर आपने लिखा है वर्ल्ड टूर, तो उसके बगल में लिखिएगा 3 इयर्स या 4 इयर्स, यानी आने वाले 4 साल में मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं। ऐसे करके एक तरफ इच्छाएं लिखें, एक तरफ ईयर लिखें। 10 साल का बनाना है। अब शुरू करते हैं अगला पॉइंट, नोट करें जरा इसे। अब आ गया इच्छाएं हो गई लॉन्ग टर्म गोल। अब आ जाता है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल हमेशा 1 साल का होता है, तो आप लिखिए 1 ईयर गोल। शॉर्ट टर्म गोल हमेशा 1 साल का होता है, तो आप लिखें 1 साल का गोल, 1 ईयर गोल। लिख लिया? अब 1 साल के गोल में आपने 2 गोल तो मैं आपको दे देता हूं, तीसरा आप बना ले। 3 से ज्यादा ना लिखें, ना तो बड़ा प्रेशर हो जाता है दिमाग में। देखिए, लिखने में जितना मजा आता है, अचीव करना उससे थोड़ा मुश्किल। तो जब आप कोई गोल लिखें तो अचीवमेंट सोच के लिखें, वरना डिप्रेशन हो जाएगा। वरना फिर एक सेमिनार बस ये अटेंड किया और हम निकल गए। तो 2 गोल मैं आपको दे देता हूं। एक तो आप लिखें अच्छी हेल्थ का गोल, और दूसरा लिखें अच्छी इनकम का गोल। जैसे मैंने एक गोल बनाया था जब मैं 2018 में जब मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए थे, तो मेरा वेट जो था वो 96 kg था, 96। तो मैंने बड़ा रीजनेबल गोल बनाया था, क्योंकि मैं धीरे धीरे आता। मैंने कहा मैं प्रोडक्ट के द्वारा और लाइट एक्सरसाइज के द्वारा इसको मैं 89-88 पे ले आऊंगा। तो आज की डेट में मैं 89 पे चल रहा हूँ, जो कि थोड़ा ज्यादा है, अभी भी 10 किलो ज्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं 77-78 पे इसको लाने की, लेकिन मैं आराम से चल रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरा मैंने गोल बनाया था कि मैं अपनी स्किन को और बेटर बनाऊंगा, मैं अपने लुक को और बेटर बनाऊंगा, मैं प्रोडक्ट को लेके अपनी हेल्थ को और, क्योंकि हमारा जो फॉरएवर का बिजनेस है वो, आप प्रोडक्ट अगर नहीं है तो आप चालाकी दूसरी जगह तो कर सकते हैं, फॉरएवर में नहीं कर सकते। हम ऐसे में बहुत से एफबीओस को जानता हूँ, बहुत से एफबीओस को जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आ जाएगा, चेहरे की ताजगी देख के समझ में आएगा, उन्होंने यहाँ से लिया फिर यहाँ पे कर दिया, बट खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ 4-5 प्रोडक्ट के नाम बता दो जो आपने यूज किए। तो नाम तो बता देंगे, लेकिन यूज करने के मामले में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वो यूज नहीं करते। तो दुनिया की एकमात्र कंपनी मैंने फॉरएवर ऐसी पाई है जो यूज, फील, शेयर और अर्न पे काम करती है, खरीद के बेचने पे और ज्वाइनिंग कराने पे काम नहीं करती है बाकियों की। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम खुद जब तक बेटर नहीं दिखेंगे, खुद जब तक अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, हम नहीं बिक पाएंगे। पहले आप बिकते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट बिकती है। तो आपको गोल ये रखना है कि अपनी हेल्थ को एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी पे रखना है, ऑप्टिमम लेवल की एनर्जी पे रखना है, हाई लेवल की एनर्जी पे रखना है। तो ये आपका सुपर गोल होना चाहिए, पहला गोल। और दूसरा आपका गोल होना चाहिए आपको कितनी इनकम करनी है। 2 गोल तो मस्ट। अगर मान लीजिए आप लाख रुपए के ब्रैकेट में नहीं पहुंचे हैं, तो आपका पहला पड़ाव ये होगा कि मैं लाख रुपए के ब्रैकेट में आने वाले 3 महीने के अंदर पहुंचूं।
और अगर आपका लेवल सुपरवाइजर है तो आपका गोल होना चाहिए मैं 4 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर का लेवल अचीव करूं। मैं 4 महीने खींच के आपको टाइम दे रहा हूं। तो 3 गोल आप लिखें, एक तो हेल्थ का, आप कैसी हेल्थ चाहते हैं, कितना वेट चाहते हैं। दूसरा इनकम का, कितनी इनकम चाहते हैं। तीसरा आपका जो अगला पड़ाव है, अगला लेवल, वो क्या चाहते हैं। 3 गोल आप अपना बनाए। मैं वेट कर रहा हूं, 10 सेकंड वेट करूंगा। 3 गोल रेडी, ठीक है। बस पहला हेल्थ, दूसरा इनकम, तीसरा लेवल। अब यहां खेल शुरू हो गया। अब आप जो है कल्पना करें कि आप एक टनल से गुजर रहे हैं, ठीक है, मैंने पढ़ लिया जी, अब थोड़ा वेट करें। आप एक टनल से गुजर रहे हैं, फोकस किसको कहते हैं समझ लीजिएगा। आप एक अंधेरी गुफा से गुजर रहे हैं, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है आप, लेकिन सामने लाइट दिख रही है, बस वो लाइट ही आपका फोकस है। तो ये जो चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये लोग हैं, ये जो आएंगे, ये कहेंगे अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कार प्लान बहुत खूब बैजनाथ जी, कार प्लान क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है, फलाना। आपने कान बंद कर लेना है। कभी कभी मैं कहता हूं जो भगवान ने जिनको सुनने की क्षमता नहीं दी है, कभी कभी मैं कहता हूं, मैं ऊपर वाले, मैं कहूंगा वो ज्यादा बेहतर, उनका फोकस ज्यादा अच्छा होता है। जो सुन नहीं पाते ना, उनका फोकस ज्यादा बेहतर, जो समझ पाते हैं कि भाई ये करना है। क्योंकि आप समझिए, आपके ब्रेन से 57,000 विचार हर दिन गुजर रहे हैं। 57,000 विचार आपके ब्रेन से हर दिन गुजर रहे हैं, हर वक्त अटैक हो रहा है आपके। मैं जब फॉरएवर में आया था तो आप क्या समझते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं थे। इस कंपनी से फोन आए, उस कंपनी से फोन आए, ये लीडर फोन करे, वो लीडर फोन करे, ये फोन करे। तो मैंने 2 चीज सीखी। एक तो मैं तर्क में नहीं जाता, तर्क मतलब हमारी कंपनी उनसे बेटर कैसे है, इस तर्क में नहीं जाता, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट समझता हूँ। मर्सिडीज गाड़ी का या रोल्स रॉयस का मैं बाकियों से क्या कंपेयर करूँ। मैं फॉरएवर को रोल्स रॉयस मानता हूँ, जो मेरी ड्रीम कार है। मैं कभी अगर कार खरीदूंगा बढ़िया और बड़ी, तो मैं रोल्स रॉयस लेना चाहूंगा फॉरएवर के पे आउट। तो मैं रोल्स रॉयस की तुलना किससे करूं, करना भी बेइज्जती है। फॉरएवर की किसी भी कंपनी से तुलना करना एक इंसल्ट है फॉरएवर की। तो मैं तर्क में नहीं जाता, मैं कहता हूं जी आप अगर इतने खुश हैं तो मुझे क्यों खींच रहे हो। खुश रहो, बढ़िया रहो, आगे ग्रो करो। आप इतना मुझे जो मैंने तो आपको नहीं खींचा, मैंने तो नहीं खींचा, आप ही बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। तो आपको जिस दिन ऐसा लगे कि आप वहां पे कामयाब नहीं हैं, तो हम बात करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने मित्रों देखा है कि जो 36 कंपनियां बदल चुका है वो यहां भी कामयाब नहीं हो पाए। फॉरएवर एक अलग कल्चर है, एक अलग वातावरण है। यहाँ आप कितने भी बड़े बाहर के खिलाड़ी हो, पर यहाँ 0 से आपको शुरू करना पड़ेगा। मुझे अरुण सुराना जी ने 1.5-2 साल केवल प्रोडक्ट यूज करवाए और ट्रेनिंग अटेंड करवाई। मैंने विकास बहल जी की ट्रेनिंग आज तक मैं सुनता हूँ, जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। आजाद सिंह ठाकुर जी की आज तक ट्रेनिंग में बीओपीपी की 7 साल पहले इन्होंने अपलोड किया, वो मैं आज तक सुनता हूँ। मुझे लगता है उससे बढ़िया ट्रेनिंग आज तक नहीं। इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग इन दोनों ने अपलोड कर रखी। हाँ, और मैं आप पूछ लीजिएगा विकास बहल जी से, मैं इनसे अक्सर इनकी तारीफ करता रहता हूँ। मैंने न जाने कितने लोगों को वो वीडियो शेयर किया है कि भाई आप अगर साइंटिफिक ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को सुन लें, आपका 80% काम हो जाए। तो आप इस बात को समझे, जब आप चलेंगे तो लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये कंपनी वो कंपनी फलाना ठिकाना। आप हाथ जोड़िए, आप कह दिए आप खुश रहो, मुझे इसमें खुश रहने दो, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो 6-7-8 महीने में अपने आप आपको अप्रोच कर लिया। इसे आपका मन बिल्कुल, जो गोल सेटिंग वाला बंदा होता है ना जी, जो आगे चलता है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। तो हमने 2 बातें की, 2 लिस्ट मैंने आपको बोली, एक 10 साल वाली लिस्ट और एक 1 साल वाली लिस्ट। जो 10 साल वाली लिस्ट थी उसका नाम मैंने क्या दिया, और जो 1 साल वाली लिस्ट थी उसका नाम मैंने क्या दिया, थोड़ा आप लिख के बताएंगे, मैं जरा कंफर्म हो जाऊं आप ट्रेनिंग ठीक से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। फर्स्ट क्लास, रुक जाइए, बस हो गया, रुक जाइए। अब जो गोल सेटिंग वाली, एक तो ड्रीम विश लिस्ट बना ली 10 साल वाली, जो आपको 10 साल तक एंगेज रखेगी, बुक करेगी। अच्छा, एक चीज इसमें और समझा देता हूँ। बहुत से लोग ना कुछ ऐसा, जो होगा देख लेंगे, इतना प्रेशर गोल का मत रखो, आराम से लेवल अचीव कर लेंगे, धीरे धीरे चल लेंगे। उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी लोग मुझसे कहते, राजेश जी कुछ लोग गोल बनाना ही नहीं चाहते, कुछ लोग चेंज होना ही नहीं चाहते, कुछ लोग मोटिवेट होना नहीं चाहते, इनका क्या करें। मैंने कहा कुछ ना करो, दुआ करो, बस इनके लिए दुआ करो, कुछ ना करो। हम उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं जिनको गोल शब्द में इंटरेस्ट है, जिनको एम्बिशन शब्द में इंटरेस्ट है,
जो कब्रिस्तान या मरने के दफनाने के पहले भी ये कहें कि यार एक आधे आईडी लगा के मैं जाता हूँ ताकि मजा आ जाए, जाने से पहले भी एक आईडी लगा के जाऊंगा और जाने के बाद भी ऊपर ऊपर में आईडी लगाऊंगा, ये गोल होना चाहिए। जाने के बाद भी ऊपर में जितने भी लोग मिलेंगे उनको नेक्टर रेफर करूंगा और जाने से पहले भी कुछ लोगों को प्रोडक्ट रेफर करके जाऊंगा ताकि कुछ लोगों की जिंदगी में बदल के जाऊंगा। इस तरह का जज्बा अगर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है तो फिर आपको गोल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, गोल आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कैसे इन शॉर्ट टर्म गोल को रोजमर्रा की जिंदगी में कन्वर्ट करना है और उसको अचीव करना है। तैयार है तो एक बार रेडी बोल दें। मैंने ऊपर से शुरू करता करता मैं नीचे आ गया। तैयार है तो एक बार रेडी बोल दें। कैसे इन साल भर के गोल को डेली लाइफ में लेके आना है, क्योंकि अगर गोल को डेली लाइफ में नहीं लाएंगे तो बात नहीं बनने वाली। गुड, लिखना शुरू करें, टाइप करना बंद कर दें, अब लिखना शुरू करें। 2 शब्द लिखें आप नोटबुक पे, 2 शब्द। पहला लिखें एक्शन, दूसरा अचीवमेंट। ठीक है जी। अब एक्शन में क्या क्या करना है आप समझ लें। एक्शन में क्या क्या करना है? एक्शन में आपने हर रोज 5 लोगों से हाय हेलो करनी है। बस, क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब, घूम घाम के वो अपनी कहानी आपको खुद ही बता देंगे। भाई पैसों की प्रॉब्लम है, इनकम की प्रॉब्लम है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करें, सामने वाला हो सकता है परेशानी में हो, तो उसको ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश ना करें। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनका एक बहुत बढ़िया टेक्निक है कि आप अपने पेशेंट को बदलने की कोशिश ना करें, केवल उनको सुने। यार वो हमारे लिए पेशेंट नहीं है, बट आप सुने और आप खाली ऐसे बोले जी 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 मैं समझ सकता हूँ। फिर आप उनसे प्रश्न पूछे तो क्या सोचा यार। जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना वो आपके कंफर्ट जोन में आएंगे। जितना ज्यादा हम बक 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 करेंगे उतना वो दूर चले जाएंगे। जैसे आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना, अरे भैया रुक जाओ, पहले सुन तो लो, सुन तो लो। आज आप अभी देखिए, ये कम से कम 45 मिनट्स का 50 मिनट्स का सेमिनार है। अगर आप ध्यान से मुझे नहीं सुनेंगे तो आगे कैसे बताएंगे? तो लिख के रखिए, एक्शन में 5 लोगों से हाय हेलो करना है, उनका हालचाल पूछना है। पहला एक्शन। दूसरा एक्शन लिखिए, हर रोज 6-7 प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं। नहीं करेंगे तो जुबान से कॉन्फिडेंस के साथ आवाज नहीं निकलेगी, प्रोडक्ट आपके अंदर से बोलेगा, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट अंदर से बोलेगी। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम नोट करें, हर रोज थोड़ी रिटेलिंग करनी है। हर रोज टक टक एक एक रन लेना है, हर रोज, एवरी डे। इसी को अचीवमेंट कहते हैं, हर रोज। चौथा काम लिखें, हर रोज रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करना है। एक बार रिपीट करूं मैं क्या क्या मैंने बोला, या आप समझ चुके हैं? एक बार मैं रिपीट करूं? रिपीट प्लीज। ठीक है, देखिए, 5 लोगों से हालचाल पूछना है हर रोज। 6-7 प्रोडक्ट पर्सनल यूज करने हैं, जिसमें पीने वाला हो गया, लगाने वाले हो गए, वही प्रोडक्ट है ये 6-7 करने। पर्सनल केयर, स्किन केयर, एलोवेरा जेल, टूथ जेल तो है ही है, हनी तो हम लोग ऐसे पी लेते हैं, ठीक है ना, सब बताने की जरूरत नहीं। 6-7 प्रोडक्ट यूज करने। हर रोज थोड़ी थोड़ी रिटेलिंग करनी है ताकि आपके 5 सीसी टारगेट में दिक्कत ना हो। मैं 4 सीसी नहीं यूज करता हूँ, 5 सीसी यूज करता हूँ। 25 तारीख को 5 सीसी का टारगेट अचीव करने बैठेंगे, नहीं हो पाएगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, 5 सीसी अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, या 4 सीसी मिनिमम अगर कोई नहीं कर रहा है, तो वो फॉरएवर में एक्टिव नहीं है, हम उसको रिटायर्ड मान सकते हैं। डायमंड मैनेजर बनने के बाद भी जहां ये रूल लागू नहीं होता कि अब आपको 4 सीसी करना कंपलसरी है, फिर भी उसको करना। इतनी तो कटसी होनी चाहिए, जो कंपनी मुझे लाखों रुपए दे रही है, मैं उसको 4 सीसी का बिजनेस दूं। इतनी तो कम से कम, तो बात सही है कि 4 सीसी नहीं करेंगे तो पे आउट ही नहीं आएगा, बट अपनी तरफ से एफर्ट होने चाहिए कि एक्टिव रहने के लिए मुझे केवल 4 सीसी खुद का तो एक ही करना है, बाकी 3 में रिटेलिंग और रिक्रूटिंग आ जाती है। तो 5 सीसी का बिजनेस आपने हर महीने अचीव करना है और वही नीचे डुप्लीकेट करना है। 3-4 बेसिक फॉर्मूला है डेली एक्शन और अचीवमेंट के, जो आपको अपने आप लेवल पार करा देंगे, लाख रुपए तक ले आएंगे, 2 लाख तक ले आएंगे। 3-4 ऑटोमेटिक फॉर्मूला है, बस इसको डेली लेवल पे गांठ बांध लेनी है। रोबोट लिख लीजिएगा जरा, रोबोट की तरह काम करना है।
रोबोट की तरह काम करना है। जैसे रोबोट काम करता है वैसे काम करना है। ज्यादा सोचना नहीं है, सोचने वाला आदमी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता। रोबोट बना लीजिए अपने आप को। हाय हेलो 5 लोग 6-7 प्रोडक्ट रोज, रोज थोड़ी रिटेलिंग रिक्रूटिंग के लिए तैयार करना है। महीने में 2 रिक्रूटिंग मस्ट है। कुछ लोग डेली रिक्रूटिंग कर रहे हैं, करते होंगे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेली रिक्रूटिंग अगर आप कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग और ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो माफ करें मेरे शब्दों को, फिर बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, इमेच्योर बच्चा पैदा होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये फॉरएवर कोई आईडी लगाने वाला काम नहीं है कि आप भर भर के आप आईडी लगाएं और फिर आप उनकी ग्रूमिंग ना कर पाए, तो इससे वो तो नेगेटिव होगा, कंपनी के लिए एक बुरा इंप्रेशन जाएगा। मैंने सारे इंटरनेशनल ट्रेनरों को सुन रखा है, मजे हुए जो एफबीओज उनको सुन रखा है, उनकी रिकमेंडेशन 2 रिक्रूटमेंट पर मंथ की होती है, 2cc। स्टेबल और अच्छा बिजनेस करना है। आप रोज भर भर के अगर ला रहे हैं तो ला सकते हैं, मुझे पता नहीं, बट मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूं मैं वो आपको ही बता सकता हूं, क्योंकि मैं रिक्रूट करने के बाद पूरी तरह ट्रेनिंग ग्रूमिंग उसमें बिलीव करता हूं, जो आप भी करते होंगे मेरे विचार से। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं रिटेलिंग 1-1.5 cc की करूं, रिक्रूटिंग 3-4 cc की करूं, पर्सनल यूज 700 पॉइंट 800 पॉइंट के 1 cc अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है। पर्सनल यूज, ये सारी चीजें डेली एक्शन में आ जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 लोगों को हाय हेलो, 6-7 प्रोडक्ट यूज करना है, कुछ प्रोडक्ट रिटेलिंग करने हैं, महीने में 2 लोगों को रिक्रूट करें, नए आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसकी तैयारी करनी है, और अपने आप को लास्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, हर 3 घंटे बाद चेक करना है मैं कहां पहुंचा। ये लाइन इंपॉर्टेंट, हर 3 घंटे बाद आपने चेक करना है मैं कहां पे पहुंचा। अगर 3 घंटे बाद आप अपना लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो पूरा दिन निकलने में यूं दिन निकलता है। हर 3 घंटे बाद चेक करना कि भाई पिछले 3 घंटे में मैंने क्या किया, फिर पिछले 3 घंटे में क्या किया। जब तक इतना थोड़ा सा प्रेशर मन के ऊपर नहीं रखेंगे तब काम नहीं होने वाला है। भूल जाइए गोल, ड्रीम, विश, सपने भूल जाइए, क्योंकि रोज आप ईंट नहीं लगा रहे हैं तो काम नहीं होने वाला है। सेल्फ असेसमेंट, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर सुमन। हर 3 घंटे बाद अपनी असेसमेंट करें कि क्या मैं कहां पहुंचा। दोस्तों 5 साल काफी है फॉरएवर के मंच से अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लिख लीजिएगा इसको। 5 साल काफी है फॉरएवर के मंच से अपनी जिंदगी बदलने के लिए। पूरी जिंदगी फिर आप एंजॉय करें। और जो आदमी, माफ करें, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकता, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता है। मैं कितना भी बोलूं, विकास जी कितना भी बोले, आजाद भाई कितना भी बोले, बेदी साहब कितना भी बोले, सद्गु जी कितना भी बोले, जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मिल चुका हूं, और भी बहुत से मेरे मित्र हैं, कितना भी, सुराना जी कितना भी बोले, हम सब कितना भी बोले, लेकिन जो आदमी खुद मोटिवेटेड नहीं हो सकता, जिसके अंदर खुद अंदर से आग नहीं लगी हुई है कि मैं अपने आज को पिछले दिन से बेटर कैसे बनाऊं, उनको दुनिया का कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। तो 3 घंटे बाद चेक करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको टॉप 5% की कैटेगरी में आना है। तो मेरा तो ये सपना है, मैं आपको बताऊं, चाहे वो किसी की भी टीम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो ये सपना है कि मैक्सिमम चेयरमैन बोनस भारत से हो, मैक्सिमम ग्लोबल लीडरशिप टीम भारत से हो, मैक्सिमम सीसीज भारत से हो। अब तो 2 पे आ ही गए हैं, जल्दी 1 पे आ जाएंगे। वो किसी भी टीम से, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, बट खुशी होती है जब आप ग्लोबल रैली में जाते हैं तो वहां पे आप अलग अलग नहीं रह जाते, आप सब एक होते हैं। जब कोई चेक लेके नीचे से उतरता है 20,000 लोगों के बीच, तब हम सब मिलकर उनको गले लगाते हैं। उस समय सारे बंधन टूट जाते हैं, सब बैरियर टूट जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम पंजाब से, तुम गुवाहाटी से, हम कहते हैं कि हम भारत से, वी रिप्रेजेंट इंडिया, दैट्स ऑल। एक ही आवाज आती है उसमें, बस। तो आपने हर 3 घंटे बाद खुद को चेक रखना है। अब ध्यान दें, अब ध्यान दें। 3 बातें और बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट 5 मिनट आपसे बात करूंगा। 3 बातें और बता रहा हूं। अपने आप को सेलिब्रिटी ना समझें, नोट कर ले जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अजी मैं तो अब हीरो बन गया। मैं बहुत सी एमएलएम कंपनी में देखता हूँ, गले में सोने की चेनें लटकी होती हैं, सन ग्लास पहन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। सन ग्लास धूप में पहनने के लिए होता है, स्टेज पे पहनने के लिए नहीं होता। हाथ में पता नहीं वो दिखाते हैं, जी मैंने 1 करोड़ की घड़ी ली, मेरी तो 1 करोड़ की नहीं है, सिंपल सी ली है मैंने, दोनों ही टाइम देती है, अच्छी लग रही है, 10 साल पहले ली थी, अब भी चल रही है। तो
मैं ये नहीं कह रहा लग्जरी लाइफ लीड ना करें, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो लें। लग्जरी, एक स्कूल खोलने ज्यादा अच्छा है, एक आश्रम बनाने ज्यादा अच्छा है। तो सेलिब्रिटी ना बने, चाहे डायमंड मैनेजर भी क्यों ना हो जाए, लेकिन नीचे का जो आपका तक लेवल है, बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी टाइम दे, उनको लगे हमारा ग्रेट 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 अपलाइन हमारा फोन उठा के कम से कम हेलो कर लेता है, हाय हेलो कर लेता है। लेवल कितना भी ऊंचा रहे लेकिन काम एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह करें, क्योंकि हमने रेक्स मॉन साहब से यही सीखा। मैं तो दुनिया के इतने बड़े बड़े सीईओ से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हम्बल व्यक्ति नहीं देखा जो आपको बुला के आपके साथ सेल्फी खिंचवाता है, आपको चेयर पे बैठाता है, आपसे कहता है भाई तुम मालिक हो इस कंपनी के, हम तो तुम्हारे पास खड़े हो। मैंने ऐसा सीईओ कहीं नहीं देखा। तो हम रेक्स मॉन साहब की इसी चीज पे फिदा हो गए कि साहब कितना हम्बल, कितना डाउन टू अर्थ, कितना ग्राउंडेड व्यक्ति है। हमें यही सीखना है कि हम हीरो ना बने, हम अपनी टीम से कनेक्टेड रहे। इन्हीं की वजह से हमारी दाल रोटी चलती है, इन्हीं की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो हम इन्हीं से कनेक्टेड नहीं। तूने भाई फोन कैसे कर दिया? अरे भाई क्यों नहीं करेगा? जब हम कहते हैं भाई हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं तो ये फोन क्यों नहीं करेगा? तो हम हम्बल रहें, हम ग्राउंडेड रहें। आपको मैं क्या बताऊं, मैं जब सुराना जी को देखता हूँ काम करते हुए इस लेवल के पहुंचने के बाद, बड़ी बड़ी सीखने को मिलता है उनसे। और आपके सारे अपलाइन जिनसे भी मैं मिलता हूँ बड़े हम्बल है, बड़े डाउन टू अर्थ है। तो एक तो सेलिब्रिटी ना बने। तीसरा है 3 काम रोज सुबह लें और रात तक कंप्लीट कर दें। लिख लीजिए, कोई भी 3 काम रोज सुबह लें और रात तक कंप्लीट करें। आपको जब कंप्लीट करेंगे तो इतनी बेहतरीन फीलिंग आएगी, वाओ। आपके अंदर जो हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स हैं वो मेडिटेशन से नहीं आएंगे, काम कंप्लीट करने से आएंगे। जो आदमी डिस्टर्ब होता है वो मेडिटेशन भी नहीं कर पाता है, और जो आदमी खुश होता है उसको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं जी मैं खुश रहने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूं लेकिन मैं डिस्टर्ब हूं। आप नहीं कर पाएंगे, आप 1 मिनट भी ध्यान के साथ नहीं बैठ। जब शरीर ही स्थिर नहीं है, मन ही स्थिर नहीं है, तो चेतना कैसे स्थिर हो जाएगी? तो आप अपने आप को डेली लेवल पे अचीव करें, तब आपको फिर, जब आप हर रोज आपके अकाउंट में सीसी जुड़ रहे हैं आपको खुशी आएगी, हर रोज रिटेलिंग हो रही है आपको खुशी आएगी, हर रोज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं, आपको खुशी आएगी। तो हर रोज 3 काम अचीव करें। और अंतिम पॉइंट, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, 2 चीजों को जीवन में रखें जिसका नाम है 2D। ABCD होता है ना। पहला D है डेडलाइन, मतलब ये काम मैंने अगर आज लिया है तो खत्म करना है, इसको डेडलाइन बोलते हैं। और दूसरा है डिलीट, किन किन बेकार चीजों को जीवन से डिलीट करना है। घंटों फोन पे, घंटों बकवास, घंटों इस देश का क्या। तो अपनी लिस्ट बनाएं किन किन चीजों को जिंदगी से डिलीट करना है। आप पाएंगे आपका गोल आपके सामने आके खड़ा हो गया है, आपके साथ आके खड़ा हो गया है। हर रोज अचीव करेंगे तो धीरे 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 चलते चलते गोल के पास अपने आप पहुंच जाए। और जाने से पहले या खत्म करने से पहले 2 क्वेश्चन आप हर एक से पूछें। पहला ये, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या ले रहे हैं? तो कहेंगे जी खाना ले रहे हैं, बोले रहे हैं। तो आप कहेंगे मेरे कहने पर इसको ट्राई करके, बस एक ही लाइन कहनी है, मेरे कहने पर ट्राई कीजिए, तो आपके यूजर बढ़ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न, सेकेंड इनकम के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं देख रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बार फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सुनिए, हमारा बीओपी भी सुनिए। बस 2 प्रश्नों को आपको अपने रेडियस में बोलते रहना है। और कोई ना कहे, बेइज्जती, ये सब चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। ना तो जीवन की सच्चाइयां हैं, बाद में हाँ कह देगा। आज का ना परमानेंट ना नहीं है, ये अभी का ना है, हमेशा का ना नहीं है। मेरी नजर में ना का मतलब है आज के बाद फॉरएवर के बारे में मुझसे बात की तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, इसको हम ना कहते हैं। और ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। जब तक ऐसा कोई ना कहे तब तक हाँ है। तो सारे ना एक दिन हाँ में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट यू। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा।